सर, हरियाणा सरकार का 1 साल पूरा हो गया है और प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने अभी तक जो वायदे किए थे उनमें से 45 के करीब वायदे पूरे कर दिए। एक भी वायदा पूरा नहीं किया उन्होंने। पिछले 1 साल से रोज बयान आ रहे हैं कि हम किसान को 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। 24 फसल नहीं होती हरियाणा में। आज बाजरे का एमएसपी नहीं मिल रहा, आज धान का एमएसपी नहीं मिल रहा। किसान को मजबूरन 300, 400 रुपए प्रति क्विंटल कम देना पड़ रहा है। सब सारे अखबारों में रोज पढ़ रहा हो, तुम ही खबर दिखाते हो। तो ये सब जो है इनके कोई वादे नहीं है। इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। हमारे समय खाद पे कोई टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पे कोई टैक्स नहीं था और इस प्रकार से बहुत लागत कम थी। लागत तो बढ़ गई, आमदनी कम होगी किसान की। अब इसी प्रकार से बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। कानून व्यवस्था का सवाल है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, गृह मंत्रालय की है। हरियाणा पूरे देश में असुरक्षित प्रदेश है। 60 ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहे हैं यहाँ पर। क्रिमिनल देखो, क्राइम जो होते हैं 2 किस्म के होते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक अनऑर्गेनाइज होता है। अनऑर्गेनाइज तो ये भाई भाई की लड़ाई होगी, टेनेंट लैंडलॉर्ड की होगी, किराएदार मजदूरी, वो तो एक क्राइम है। एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है फिरौती मांगना, डाके मारना और धमकी देके ओन करना, हम इसको मार दें। ये 60 से ज्यादा जो है ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ काम कर रहे हैं। फलाना 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 लोग भयभीत बैठे, कोई अपने आप को हरियाणा में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो सर, जो विदेशों में बैठ करके धमकियां दी जा रही हैं उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को, क्योंकि बदमाश ज्यादातर विदेशों में बैठे। ये अब बैठे हैं विदेशों में, कभी से बैठे हैं, कहाँ थे बदमाशी हमारे टाइम में। यहाँ कानून व्यवस्था तो यहाँ चाहिए ना, विदेशों में नहीं चाहिए। यहाँ चाहिए, यहाँ इतना सरकार को चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था करनी चाहिए कि हिम्मत ही ना हो। एक सर, अब गेहूं की फसल बोई जानी है और सरकार ने पाबंदी लगाई है कि जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको डीएपी और यूरिया खाद। ये बड़ा मजाक करे किसानों से। क्या मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर उसमें मंडी में गेट पास, फिर उसको गेट पास मिलेगा जो पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा। अभी एक नया तमाशा और शुरू कर दिया। ये सरकार जो है अगर इसी तरह चलनी है तो क्या जरूरत है चीफ मिनिस्टर की, क्या जरूरत है मंत्रियों की, क्या जरूरत है अफसरों की, सब इसमें चल जाएगा। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि सीएम डमी नहीं बल्कि मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देख सकते हैं, यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। एक आपने गन्ने के भाव का भी जिक्र किया है। हाँ किया मैंने, गन्ना का वही तो मैं कह रहा हूँ। गन्ने का भाव हमारे समय में कहां से कहां गया था 10 साल में, और इन्होंने क्या बढ़ाया? लागत तो बढ़ा दी, भाव बढ़ाए नहीं। कभी 10 रुपए बढ़ाते, कभी 5 रुपए बढ़ाते। मैंने कहा कम से कम 500 और लागत के हिसाब देखा 500-600 के बीच में रेट करने का मिलना चाहिए किसान। सर, राव इंद्रजीत ने ये कहा अगर मैं चापलूसी कर लेता तो शायद कैबिनेट मंत्री बन जाता। उनसे बात करो, जो कहता है उससे बात करो। राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ भी सर एसीबी में चार्जशीट डाली। राजनीतिक प्रतिशोध है, काफी पुराना मामला था। राजनीतिक प्रतिशोध है भाई, ये सब साजिश के अंतर्गत हो। बिहार में 2 चरण में चुनाव होना है सर, और तेजस्वी यादव सरेंडर कर चुके हैं। क्या लगता है किसको सरेंडर कर चुका? तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि कांग्रेस नहीं, तने देखा होगा, मैंने देखा नहीं भाई, ये खबर तेरे पास ही आई होगी। तेजस्वी तो ये कह रहे हैं मेरी सरकार, हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस तेरे क्या होगा, मेरे को मैंने नहीं पढ़ी है खबर। एक सर विधायकों की बैठक बुला रहे चंडीगढ़ में, जो बुला रहे शिकवे हैं दूर होंगे। कोई गिला शिकवा नहीं हमारा किसी से, कोई गिला शिकवा आरोप लगा। नहीं, ये तुम्हारे काम है भाई, तुम्हारा और कोई तुम्हारी खबर होती नहीं। ये ऐसी बातें लिखते थे, कोई गिला शिकवा नहीं मेरा था किसी से। और बोलो, सारे आपस में गिले शिकवे चलते हैं।